हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। क्लास 10 फिजिक्स और एनसीईआरटी का जो 10वां चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट का डेफिनेशन समझा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि लाइट किस तरीके से हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में इनेबल करता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है मिरर, सेकंड है टाइप्स ऑफ मिरर एंड थर्ड है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें ये सारे टर्म्स हैं। फर्स्ट है पोल, सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस, और फिफ्थ है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, सिक्स्थ है फोकल लेंथ एंड सेवन्थ है अपर्चर, और फिर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिरर के बारे में समझते हैं। तो देखिए मिरर क्या होता है। A shiny, smooth and highly polished reflecting surface is called a mirror। मतलब ये कि एक शाइनी, स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिरर कहते हैं। ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि काफ़ी शाइनी होता है, स्मूथ होता है और हाईली पॉलिश्ड होता है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिरर कहते हैं। ठीक है, और फिर आगे बताया गया है मिरर के बारे में कि वन साइड ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अनदर साइड इज पॉलिश्ड सरफेस। मिरर का एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरा वाला जो साइड होता है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। ठीक है, और फिर देखिए आगे बताया गया है कि पॉलिश्ड सरफेस इज मेड बाय सिल्वरिंग फर्स्ट देन कोटेड विद डार्क पेंट जनरली ऑरेंज रेड। कि जो पॉलिश्ड सरफेस होता है मिरर का, उसको सबसे पहले उस पर सिल्वर का लेयर चढ़ाया जाता है। और सिल्वर का लेयर क्यों चढ़ाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है कि सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो है लाइट का वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ठीक है, इसी वजह से पॉलिश्ड जो सरफेस होता है उस पर सबसे पहले सिल्वर का लेयर चढ़ाया जाता है और फिर सिल्वर के लेयर पर डार्क कलर का कोई पेंट किया जाता है ताकि सिल्वर को स्क्रैच होने से प्रोटेक्ट किया जा सके। और डार्क कलर जो किया जाता है जनरली ऑरेंज रेड कलर का पेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप मिरर क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में समझते हैं। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स, की 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्लेन मिरर एंड सेकंड है कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें है फर्स्ट स्फेरिकल मिरर एंड सेकंड है पैराबोलिक मिरर। बट यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर 2 टाइप के मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैराबोलिक मिरर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 प्लेन मिरर और फिर क्या स्फेरिकल मिरर, और फिर स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे। तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उस मिरर को प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो फिगर दिखाया गया है, तो इस फिगर में ये जो मिरर है इसी को कहते हैं प्लेन मिरर। अब देखिए इस मिरर में ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, बिल्कुल प्लेन है, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो कोई भी मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह, तो उस मिरर को ही कहेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, और ये वाला जो साइड है इस मिरर का, ये वाला साइड पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखिए हम लोग घर में फेस देखने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं वही वाला मिरर है प्लेन मिरर। ठीक है, उसी मिरर को प्लेन मिरर कहते हैं। तो ठीक है, प्लेन मिरर समझ गए। अब हम लोग फिर स्फेरिकल मिरर समझते हैं और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है
कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। मतलब ये कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट हो तो उस मिरर को कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए बॉल जो होता है क्रिकेट में, जो बॉल से खेला जाता है, तो वो बॉल किस शेप में होता है, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो एक बॉल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब ये एक बॉल है जो कि स्फेरिकल इन शेप है। ठीक है, स्फेयर है ये। ठीक, अगर इस बॉल को हम लोग इस तरीके से अगर कट कर देंगे तो क्या होगा, इस तरीके से कट कर देंगे और ये वाला पार्ट अगर हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा, हम लोगों के पास ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, ये पार्ट बचेगा। अब इस पार्ट का या तो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस है या फिर ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस है, वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर मैटर ये करता है कि इस स्फीयर का जो ये वाला पार्ट है इसको रिमूव करने के बाद अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो या आउटसाइड हो, ये मैटर नहीं करता है। अब ये करता है कि अगर इस तरह का अगर कोई मिरर है तो इस मिरर को कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही डिपेंड करता है कि जो स्फेरिकल मिरर्स के 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, वो डिपेंड करता है इसी पर कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है और इस तरीके से पॉलिश वाला सरफेस आउटसाइड है, तो इस केस में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसी तरीके से किसी स्फीयर का पार्ट है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, मतलब ये वाला साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला साइड है पॉलिश्ड सरफेस। इसका क्या है, जो इनवर्ड है वो पॉलिश्ड सरफेस है और जो आउटवर्ड है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस केस में इस स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इस केस में जिसका क्या इनवर्ड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका आउटवर्ड जो है ये पॉलिश्ड सरफेस। तो इस केस में इस स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जिस स्फेरिकल मिरर का इनवर्ड पॉलिश्ड हो और आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस हो तो उस मिरर को, उस स्फेरिकल मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का क्या डेफिनेशन है। तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। मतलब ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व किया हो, इनवर्ड कर्व किया हो, तो उस स्फेरिकल मिरर को बोलेंगे हम लोग क्या, कॉनकेव मिरर। अब देखिए ये स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है और ये स्फेरिकल कैसे है, तो ये भी समझ लीजिए कि जब हम इस चीज़ को अगर कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं कि इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो एक स्फेयर बन जाएगा और ये इसलिए स्फेरिकल मिरर है। और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और आउटवर्ड उसका पॉलिश्ड सरफेस हो तो उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कॉनकेव मिरर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व किया हो, बाहर की तरफ कर्व किया हुआ हो। अब देखिए ये भी स्फेरिकल मिरर है और इसको भी जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है। और देखिए अब इस स्फेरिकल मिरर का जो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो ये अंदर की तरफ होगा ना, तो ये अंदर की तरफ अगर पॉलिश किया हुआ है और बाहर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसका बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटवर्ड कर्व किया हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हम लोग अभी समझ गए कि जिस स्फेरिकल मिरर का इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको कॉनकेव बोलेंगे और जिस स्फेरिकल मिरर का आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स को समझते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पोल ऑफ द मिरर को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पोल ऑफ द मिरर क्या है, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या है। द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड इट लाइज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अब देखिए पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या है कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब देखिए ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है और अभी जो स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे थे उसमें मैंने थोड़ा सा जो फिगर था वो दूसरे तरीके से बना दिया था, जो कि हम लोगों को इस तरीके से बनाना चाहिए था, मुझे इस तरीके से बनाना चाहिए था बट मैंने थोड़े दूसरे अंदाज में बना दिया था, बट वो भी सही है। आप लोग सिर्फ इतना समझिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में कि जिस स्फेरिकल मिरर का इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको बोलेंगे कॉनकेव और जिस स्फेरिकल मिरर का आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो भी सही था, वो गलत नहीं था, लेकिन थोड़ा दूसरे अंदाज में बना दिया क्योंकि जनरली इस फॉर्म में बनाया जाता है। कॉनकेव मिरर को इस फॉर्म में बनाया जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को इस फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। तो वो भी सही था, गलत नहीं था और ये जनरली यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में समझते हैं। तो देखिए पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर को क्या बताया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होता है ये। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये वाला साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट है और इसी पॉइंट को बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। और पोल ऑफ द मिरर को P से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देते हैं कि पोल ऑफ द मिरर is represented by लेटर P, ठीक है। और ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ताकि आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं और हर एक चीज़ आपके नोट में क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। तो पोल ऑफ द मिरर को लेटर P से इंडिकेट किया जाता है, तो ये कॉनकेव मिरर में हो गया। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर का ये क्या है, पोल है और ये कॉनकेव मिरर है, इसका पोल यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड दूसरे टर्म्स को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड दूसरा टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब ये कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने मिरर में स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को उस स्फेरिकल मिरर का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब देखिए इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, ठीक है। अब जब इस कॉनकेव मिरर को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, ये स्फीयर बन जाएगा। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा यही पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं आप लोगों को कि सेंटर ऑफ कर्वेचर
कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, लेटर सी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से इंडिकेट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इस मिरर को, इस कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से कुछ ये एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इसी सेंटर को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है क्या होता है, फ्रंट में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये बैक में होता है। ये चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे और उसके बाद फिर जब हम लोग क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग फिर यही सब पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको समझते हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या है कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है, स्फेयर का पार्ट होता है। अब उस स्फेयर का जो रेडियस होता है, उस स्फेयर का जो रेडियस होता है उसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है। ये चीज़ हम लोग अभी बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फेयर का पार्ट होता है और उस स्फेयर का जो रेडियस होता है उसी रेडियस को उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। तो देखिए पोल क्या होता है, पोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर सबसे पहले लाई करता है और ये उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं पोल है, ठीक है। और फिर इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये स्फेयर है और इस स्फेयर का एक रेडियस होगा, मान लेते हैं हम लोग क्या कि C और P, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। और इसी रेडियस को बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे इंडिकेट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर R, कैपिटल R, ठीक है। ये जो रेडियस है इस स्फेयर का, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर के केस में हो गया। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर, और इस पर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग और ये सेंटर पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, P, ठीक है। और फिर इस स्फेयर का क्या, सेंटर, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और सेंटर से अगर इस मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो रेडियस होगा, वो क्या होगा, रेडियस। सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटर पॉइंट से लेकर के उस सर्कल के किसी पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो लाइन होती है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो अब ये है क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक पॉइंट है और ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इसका नाम हो जाता है पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट है, अब इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन बनती है ये है रेडियस, इस स्फेयर का ये रेडियस है और इस मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि स्फेरिकल मिरर के पोल से उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म प्रिंसिपल एक्सिस को समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब ये है कि स्फेरिकल मिरर के पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो है मिरर, ये कौन सा वाला मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अब देखिए इस कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, ये पोल है। ठीक है, और इसको जब कंप्लीट करेंगे स्फेयर बनेगा और इसका जो सेंटर होगा वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसका नाम है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस को समझते हैं। तो देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, पोल। ठीक है, और फिर इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे ये स्फेयर बनेगा और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जब हम लोग P और C के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इसी लाइन को बोलेंगे हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इस साइड भी आएगा और ये वाला जो लाइन इस साइड भी जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेनली आप लोगों को क्या समझना है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है, या तो वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, सिर्फ ये याद रखना है कि उस मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वाली जो लाइन है इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट विच द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। और इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रेज होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है और इसमें P एंड C के थ्रू जो लाइन पास हो रहा है यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रेज है। ठीक है, इंसिडेंट रेज है और फिर रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस को कभी कभी सिंपली फोकस भी बोला जाता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस
के पैरेलल जो इंसिडेंट रेज होते हैं वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर नॉर्मली फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल फोकस को प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर या फिर क्या कॉनकेव मिरर ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट विच द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear to meet after reflection is called the principal focus of the convex mirror। मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलते हुए नज़र आते हैं, देखिए कॉनकेव मिरर में एग्जैक्टली मीट करते हैं, एग्जैक्टली मिलते हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इन रियल वो मिलते नहीं हैं, बट ये ऐसा लगता है, मतलब ऐसा नज़र आता है कि वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलते हुए नज़र आते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये जो लाइन है पी और सी के थ्रू जो लाइन पास हो रहा है उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है और मिरर से टकराता है और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए एग्जैक्टली जो है इन रियल ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, ये इंसिडेंट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला इस तरीके से, और फिर ये इंसिडेंट रेज ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, बट ऐसा नज़र आता है कि ये प्रिंसिपल फोकस के एक पॉइंट पर मिलते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलते हुए नज़र आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आई होप कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। तो देखिए फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या कि स्फेरिकल मिरर का जो पोल होता है और उसका प्रिंसिपल फोकस किसी स्फेरिकल मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर का क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। और फिर आगे बताया गया है कि फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एफ, ठीक है। तो देखिए अब कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ को समझते हैं। तो देखिए कॉनकेव लेंस नहीं मिरर में, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ को समझते हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर में यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रेज है और इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के उसको बोलते हैं मेन प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, मेन फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, या फिर नॉर्मली फोकस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फोकस और ये क्या है, पोल ऑफ द मिरर है, ठीक है। अब ये पोल और ये प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ समझ गए। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ को समझते हैं। तो देखिए
ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रेज है। रिफ्लेक्शन के बाद देखिए जिस पॉइंट पर मिलते हुए नज़र आते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस है और ये क्या है, पोल है इस कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं क्या, फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कॉनकेव मिरर के केस में ये जो PF है, यही PF इक्वल्स टू क्या है, फोकल लेंथ। और फिर ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो PF है यही है क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से फोकल लेंथ क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उस मिरर के पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे की चीज़ को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर समझते हैं। तो देखिए अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए अब यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम लोग MN नाम दिए हैं। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये डायमीटर होगा, इसी डायमीटर को बोलते हैं क्या, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में अपर्चर समझ गए। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में समझते हैं। तो देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर और इस मिरर का नाम दिए हैं हम लोग PQ। ठीक है, और इस कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका जो डायमीटर होगा, यही डायमीटर क्या होगा, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या रिलेशनशिप है, देखिए कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। स्फेरिकल मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। मीन्स R इक्वल्स टू 2F कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में यही रिलेशनशिप है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे वर्ड में हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और इसको इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि F इक्वल्स टू R/2। तो फाइनली स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि R इक्वल्स टू 2F और F इक्वल्स टू R/2, यही रिलेशनशिप है दोनों में। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।